जीवन सड़क की तरह होता है। ये कभी भी पूर्णतः सीधा ना होकर कुछ घुमावदार अवश्य आता है। इसलिए आपको और हमें धैर्य के साथ पथ पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का सुखद मोड़ हमारा कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में आपकी भी यदि मकर राशि है तो मार्च माह का राशिफल कैसा बीतेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि इस राशिफल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन के विभिन्न आयाम, जैसे कि आपका कार्यक्षेत्र हो गया, आपका वित्तीय प्रबंधन हो गया, आपके प्रेम व वैवाहिक संबंध हो गए, आपका स्वास्थ्य हो गया, आपकी पारिवारिक स्थिति हो गई, इस माह को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या क्या हैं, इस माह में आपके अनुकूल दिवस कौन कौन से हैं, आपके लिए प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं, इन सभी विषय वस्तु पर इस चैनल पर इस प्रोग्राम में विस्तृत आपको जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। मकर राशि के जातकों, मार्च महीना त्योहारों का महीना है। इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार कौन कौन से हैं, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो 9 मार्च को विजया एकादशी नामक व्रत रहेगा प्रिय दर्शकों। 10 मार्च को प्रदोष व्रत रहेगा और 11 मार्च को हर हर महादेव शंभो महाशिवरात्रि का व्रत है। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय का कमेंट लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ 25 मार्च को आमलकी एकादशी है, 26 मार्च को फिर से प्रदोष व्रत है, 28 मार्च को होलिका दहन है, साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। प्रिय दर्शकों, 29 तारीख को रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। आप सभी मकर राशि के प्रबुद्ध दर्शकों को रंगों के पर्व होली की अग्रिम शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाइयाँ। गुजिया आप लोग हमको जरूर खिलाइएगा। साथ ही साथ दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की मकर राशि है, मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं। हम आपके बीच 9 और 10 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं, तो जो भी हमारे मकर राशि के या और भी राशि के प्रबुद्ध दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, 9 और 10 मार्च को हमसे मिल सकते हैं। और 17 और 18 मार्च को हमारा बेंगलुरु आगमन हो रहा है प्रथम बार। तो 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में या इसके आसपास के क्षेत्र से आप लोग आकर के मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं और मान लीजिए शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद भाई ऑफिस टाइम होता है, उसके बाद जो है स्विच ऑफ हो जाए, तो आप लोग पैनिक मत होइएगा, फ़ोन मत करिएगा। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप पर मैसेज यदि आप प्रेषित कर देंगे कि हम दिल्ली से हैं, हम बेंगलोर से हैं और पंडित जी से मिलने का क्या प्रोसेस है आप समझा दीजिए, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो थी पूरी राम कहानी। अब आगे बढ़ते हैं आपके मतलब की बात की, और मतलब की बात मतलब मकर राशि के जातकों का जो कैरियर राशिफल है, कार्य क्षेत्र है, ये मार्च महीने में कैसा बीतेगा। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए, में भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तो कैरियर राशिफल के अनुसार मकर राशि के जातकों, ये माह
आपका करियर एक शिखर पर होगा, बुलंदियों पर होगा। आपके लग्न का स्वामी 12वें और तीसरे घर के स्वामी बृहस्पति के साथ अपने ही घर में हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार करने के लिए आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय साबित होगा। अब खुद देखिए, फर्स्ट हाउस में बैठा शनि दशम दृष्टि कर्म भाव पर दे रहा है। तो यूपीएससी वगैरह का यदि एग्जाम है, आपका इंटरव्यू इत्यादि है, आपने जुडिशरी सर्विस से संबंधित कोई आपने यदि एग्जाम दिया है, या आप कोई चुनाव पार्टी में खड़े हो रहे हैं, जैसे बार काउंसिल वगैरह के चुनाव होते हैं, यूपी में तो जो है जिला पंचायत के प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं, तो तमाम चीज़ों में अब आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपके दशम भाव का जो स्वामी शुक्र है, ये आपके द्वितीय भाव में होंगे, वाणी के भाव में होंगे। आप अपने वाणी के दम पर चुनाव जीतेंगे। तो ये समय बहुत शुभ समय रहेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास अब आपके लिए फलदायी साबित होंगे और परिणाम में अब तब्दील होंगे। माह का उत्तरार्ध आपका बहुत अच्छा जाएगा। यदि आप छोटे व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय का प्रबंधन किसी बड़े स्तर पर करेंगे। लघु दूरी की यात्राओं का अवसर आपके जीवन में प्राप्त होगा और इन यात्राओं से आप अपने व्यापार को एक नई बुलंदी के शिखर पर स्थापित कर सकते हैं। मकर राशि के हैं और अगर आपने मन बना लिया है नौकरी बदलने के लिए लेकर के, तो उत्तरार्ध आपका इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से आप इस माह अपनी नौकरी अब चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ करियर के मामले में बहुत ही अच्छे अब आपको ऑफर मिलने वाले हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप काम कर रहे हैं और वहां मन आपका उग गया है, तो आपको ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई ना कोई अब आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। जो लोग पर्यटन का काम करते हैं, कृषि वस्तुओं से संबंधित काम करते हैं, खाद से संबंधित, यूरिया से संबंधित काम करते हैं, उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। साथ ही साथ नया व्यापार अब आप लोग शुरू कर सकते हैं। एक साथ 2 व्यापार 3 व्यापार भी आप लोग कर सकते हैं। ऑयल से संबंधित, पिपरमिंट से संबंधित यदि आप लोगों की खेती है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें, मकर राशि के जातकों करियर आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा। बात करते हैं आर्थिक राशिफल क्या कहता है मकर राशि के जातकों। तो आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च का ये महीना काफ़ी उथल पुथल मचाने वाला साबित होगा। अब आप विभिन्न संसाधनों से लाभ प्राप्त करेंगे, इधर से भी प्राप्त करेंगे, इधर से भी प्राप्त करेंगे, लेकिन आपका खर्च पिछले महीनों की तुलना में इस महीने काफ़ी ज़्यादा होगा। आपके घर परिवार में किसी का विवाह पड़ सकता है, उसमें धन की मांग आपसे की जाएगी घर वालों के द्वारा, तो वो आप लोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि कोई कर्ज चला आ रहा है तो अब उसको आप खत्म करने के मूड में हैं, फुल एंड फाइनल। आप यदि किसी लोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो निश्चित रूप से अब आपका लोन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ धन संचित नहीं कर पाएंगे। आपके पैसे का कहीं ना कहीं एक हिस्सा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के ऊपर आपके धन का एक हिस्सा खर्च हो सकता है। इस माह पैतृक या विरासत संपत्ति आपकी अपनी हो सकती है। साथ ही साथ किसी भी म्यूचुअल फंड पर, किसी भी शेयर में या किसी भी जो है सट्टे में, कारोबार में बिल्कुल भी निवेश मत करिएगा। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले अच्छे से एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, तब जाकर के सिग्नेचर करिएगा, अन्यथा आपके साथ कोई छल हो सकता है। कुल मिलाकर के अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा। पैतृक संपत्ति से कुछ कैश का फ्लो आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य की अब बात करते हैं। मकर राशि के जातकों कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है, तो मकर राशि के जातकों को मार्च महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जैसे जैसे ये महीना बीतेगा आप लोग अपने आप को पहले से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त, तरोताज़ा महसूस और फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस माह आपको त्वचा से संबंधी एलर्जी इत्यादि की दिक्कत हो सकती है। मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम संबंधी कोई वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। आपको कमर के निचले हिस्से में, घुटनों में और पिंडलियों में, आपके जो है पैर की उंगलियों में कहीं ना कहीं दर्द होगा। आपके नर्वस सिस्टम, आप कुछ माइग्रेन की शिकायत होती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा भ्रामरी प्राणायाम आप करिएगा, इससे आपका तनाव दूर होगा और माइग्रेन में बहुत आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ काम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा कि शारीरिक रूप से थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। कोशिश कीजिएगा वीकेंड इत्यादि पे कहीं घूमने फिरने के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं।
दिल्ली में यदि आप रह रहे हैं तो वहाँ सांस लेना बहुत ही ज़्यादा दूभर हो गया है, तो कोशिश कीजिएगा मास्क इत्यादि का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली की हवा बड़ी जहरीली हो रही है और इसके कारण फेफड़ों में भी आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। जो भी पोल्यूशन वाली जगह है कोशिश कीजिएगा कि मास्क एटलीस्ट आप पहनिएगा ही पहनिएगा। एयर प्यूरीफायर यदि आप अपने घर में लगवा सकते हैं तो लगवा लीजिएगा। अत्यधिक प्रदूषित जगहों पर जाने से आपको बचना रहेगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के जातकों। देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का कमेंट कीजिए। और हाँ, दिल्ली और बेंगलोर में इस महीने आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एक ऑफर और है, मात्र 999 में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को हमारे संस्थान से अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर मंगवा सकते हैं। 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी उसमें आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 150 पेज की तो कुंडली होगी ही होगी, लेकिन 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश और जो भी आपकी महादशा अंतरदशा चलेगी उसका फलादेश आपको प्राप्त होगा। तो देरी किस बात की, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों, प्रेम व वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भरा ये महीना रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपको अपने पार्टनर पर कुछ शक हो सकता है, कुछ संदेह हो सकता है आप उनके मोबाइल इत्यादि को चेक करें और इस दौरान आपके साथी जो हैं, आपके साथी के ऊपर आपका विश्वास अब डगमगा सकता है। इस चीज़ को लेकर के आप दोनों लोगों के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति आ सकती है। आप दोनों लोगों के भेद आपके घर में खुल सकते हैं, तो घर परिवार में भी कलह का वातावरण रहेगा, अशांति का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर सलाह देंगे कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यदि आप लोगों के बीच मन में कहीं ना कहीं खटास आ गई तो समझ जाइए कि रिश्तों का द एंड होने से कोई अब नहीं रोक सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को शक नहीं करना है। साथ ही साथ यदि विवाहित हैं आप, शादीशुदा आप लोग हैं, तो शादी के लिहाज से ये महीना ठीक रहेगा। आपके पार्टनर की तरक्की हो सकती है, प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ यदि अभी तक आप लोगों के घर में नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन नहीं हुआ है तो इस महीने आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी परिवार में जो है अब परिवार के लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगी, उनकी इज्जत करेंगी, उनकी कद्र करेंगी। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से इस माह कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ बहुत बड़ा तोहफा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आते हैं दर्शकों, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों का इस महीने। तो देखिए, मकर राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा अनिश्चित भरा रह सकता है। आपके घर परिवार में कोई शादी विवाह इत्यादि का फंक्शन होगा जिसमें हमने आपको पूर्व में भी बताया कि पैसों की कोई डिमांड हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माता या आपके पिताजी किसी सरकारी सेवा में हो और इस महीने वो सेवानिवृत्ति हो रहे हैं, तो इसका कोई एक आनंद मनाया जाएगा, कोई जो है उत्सव मनाया जा सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, किसी बात को लेकर के वो चिंता कर सकते हैं। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके थोड़े से तुनक मिजाजी रहेंगे। बात बात पर आपको पलटकर जवाब आपके छोटे भाई दे देंगे, तो इस कारण आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, यदि हम बात करें तो परिवार के सदस्यों के साथ इस माह कोई बहुत बड़ा टकराव भी हो सकता है। कुछ संपत्ति संबंधी मुद्दों के कारण छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों के साथ झगड़े होने की प्रबल संभावना है। घरेलू जीवन कहीं ना कहीं बहुत सुचारू नहीं रहेगा और आप घर के सामान और अपने परिवार के सदस्यों पर अनुत्पादक खर्च वहन करेंगे। इस महीने के दौरान आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये स्थिति थी। आते हैं उपाय पर कि उपाय क्या करना रहेगा। देखिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो मंगलवार और शनिवार के दिन दशरथ कृष्ण शनि स्तोत्र का 3 बार पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, काली उड़द की दाल आपको दान देनी रहेगी। कोशिश कीजिएगा शनिवार वाले दिन किसी वृद्ध को, किसी विकलांग को, किसी लेबर को कुछ भोजन जरूर कराइएगा। हो सके तो इस महीने आपको प्रतिदिन
गुरु कवच का पाठ करना रहेगा और कम से कम बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन तो विष्णु सहस्त्रनाम आपको प्ले करना रहेगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर संध्या के समय जल में मीठा जल घोल करके आपको अर्पित करना रहेगा और एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना रहेगा। आपको चाहिए कि इस महीने आपको चमड़े से बनी हुई कोई बेल्ट हो गई, कोई पर्स हो गया, जूते चप्पल हो गया, इनका आप लोग दान करिए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन हरे चारे में काला नमक मिला करके गाय को अवश्य खिलाइए। और भी उपाय आप अपनी कुंडली दिखवा करके हमसे पा सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। एक बात और बता दें दर्शकों, इस माह आप लोग रुद्राभिषेक अवश्य करवाइएगा। आते हैं शुभ दिवस पर, तो 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। प्रतिकूल दिवस के लिए हम बात करें तो 1 तारीख है, 8 तारीख है, 13 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है, 27 तारीख है, 28 तारीख है, 30 तारीख है, ये आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। भाग्यशाली यदि हम रंग की बात करें तो ब्राउन और आसमानी कलर आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्यशाली अंक 8 और अंक 4 रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मासिक राशिफल। कैसा का कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। में भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।